Hello student and guys, I am Hina Amir and you are watching me on Global Online Academy. If you want more videos, so please subscribe my channels. सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्ड टू योर सिलेबस, योर कोर्स। आप किसी भी कोर्स से हों या आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई सा भी आपका सिलेबस हो, तो वो कैसे आपको स्टडी करनी है, कैसे आपको कवर करना है, आज ये सब मैं आपकी वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मैं आपको वीडियोस भी मैंने BA LLB के रिगार्ड में मैं आपको जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, आपको टॉपिक्स करा रही हूँ, तो उसी के रिगार्ड में मैं अगर एग्जांपल लेके चलूँ, मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या हैं, कितने हमारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो अगर BA LLB के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो हमारे ऑलमोस्ट 5 सिलेबस जो हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सर्च करना होता है कि हम सर्च करेंगे, हम नेट पे देख सकते हैं, मोबाइल में हम सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। हमें अपना सिलेबस देखना होता है सबसे पहले कि हमारा सिलेबस है क्या। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये नेट पे से तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। आप इस तरह प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरा सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस है जो हमारा BA LLB का 3rd सेमेस्टर है, उसका हमारा सिलेबस है। तो मैं आपको इस तरह से दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस देखना होता है कि हमारा क्या सिलेबस है, क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। तो पहले हम अपना ये सिलेबस एक बार रीड आउट करेंगे, हम अपना सिलेबस अच्छे से देखेंगे। देन उसके बाद जैसे कि मैंने आप सही देख सकते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का जैसे ये सिलेक्ट किया है, तो ये हमारा सिलेबस है। तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। तो जैसे कि मेरा सिलेबस है और मैं अपना जैसे फ़र्स्ट टॉपिक में अपना देख रही हूँ, तो मेरा फ़र्स्ट टॉपिक क्या है, पर्पोज़। तो सबसे पहले मैं अपना ये पर्पोज़ ही लूँगी। जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं ये पर्पोज़ लिखा हुआ है। तो उसके बाद तो सबसे पहले मैं जो अपना स्टडी करूँगी वो पर्पोज़ के ऊपर करूँगी। देन मुझे क्या करना है, जो पर्पोज़ के रिगार्ड में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकती हूँ, मैं बुक्स देख सकती हूँ, मैं हमारे जो नोट्स होते हैं उनसे मैं देख सकती हूँ, एंड नेट पर भी अब तो सब चीज़ अवेलेबल रहती है, मैं नेट से निकाल सकती हूँ। मैं पर्पोज़ के बारे में जितना भी हो सकता है मैं इतनी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। देन मैं राइट डाउन करूँगी। फिर हमने क्या करना होता है, जो जैसे हमने प्रपोज के बारे में बता रही हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें उससे कलेक्ट करनी होगी। इट मीन्स हमें सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। कंटेंट तो हम कहाँ से लेंगे, नेट से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, किसी ने हमें बताया वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद जितना भी हमारे माइंड में आता है, जितना भी हम उसे समझ पा रहे हैं या जितना हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, उसे हम एक बार राइट डाउन ज़रूर करेंगे। सो इससे क्या होता है, जब भी अगर हमारे एग्ज़ाम में हमारा पर्पोज़ आता है तो उससे रिगार्ड में जो भी हमारे क्वेश्चन आता है, अगर हम उससे सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, हमने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं एंड हमने रीड आउट किया है, लर्न किया है हमने उसके रिगार्ड में, तो कुछ भी हमसे जो क्वेश्चन आएगा हमें ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम बोल देते हैं कि हाँ क्वेश्चन हमारा बाहर से आया था, ये क्या क्वेश्चन था, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो तभी होता है क्योंकि अगर मान लो आप लोग यूनिट्स वगैरह से अगर आप स्टडी कर रहे हैं या किसी एक ही बुक से आप कर रहे हैं, तो मान लो आपने पर्पोज़ किया है, तो आपने पर्पोज़ की डेफिनेशंस वगैरह की हैं या पर्पोज़ के जो है टाइप्स वगैरह किए हैं, एंड क्वेश्चन में आपको कुछ अलग से ही पूछ लिया गया है या तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका स्कोप क्या है या कुछ भी, तो फिर आप वो आंसर जो है वो स्किप कर देते हैं कि आपने ये तो लर्न किया ही नहीं है। तो देन हम उठाएंगे हमारा सेकंड टॉपिक, या हमें सेकंड टॉपिक अगर नहीं करना है तो हम इसमें से कोई सा भी टॉपिक उठा सकते हैं या उसी से रिलेटेड अगर कोई होगा। तो उसके बाद जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं, मैं देख रही हूँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद हम अपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में भी ऐसा ही करना होता है। हम इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जितनी भी, हम उसे कलेक्ट करेंगे, देन हम उसे रीड आउट करेंगे एंड देन हम उसे राइट डाउन करेंगे जितना भी हमारे समझ आया है। सो एक चीज़ हमारी और है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने सेल्फ नोट्स रेडी कर सकें, या आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, या आप लिख नहीं पाते, या आपको लिखने में आलस आता है, तो भी मेरे पास एक ट्रिक है जिससे कि आपके थोड़े से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे एंड आपको जो वो है सब कुछ रीड आउट हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। शॉर्ट नोट हम इस तरीके से बता सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। जैसे कि हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, संविदा की आवश्यकता थी, तो अगर हम हमारे जो हैं शॉर्ट नोट हम प्रिपेयर करें, तो मैंने ये सारे के सारे जितने भी इसके पॉइंट्स हैं मैंने इनको सेक्शन वाइज लिख दिया है। इनके सेक्शंस भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में राइट डाउन किए हैं इस तरह से। और ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके करती हूँगी तो ये मेरा जो है वो मिनिमम 10 to 9
मिनिमम 9 पेजेस पे तो ये मेरे आएगा ही आएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये मैंने शॉर्ट नोट बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। एंड अगर मैं आपको और एग्जाम, तो ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला टॉपिक मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है। ये मैंने लिखा है प्रतिफल के जो बिना हमारे जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। और मैंने ये भी बताया कि हर चीज़ के अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक राइट डाउन किया है वो ये किया है कि जो प्रतिफल के बिना करार शून्य हैं तो उनके अपवाद मतलब जो वैलिड हो सकते हैं और प्रतिफल के बिना भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं फिर इसमें भी आपको बता सकती हूँ कि ये भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरा 1 ही जो मेरी ये हेडिंग है, ये एक ब्रैकेट में बंद है, ये 1 ही जो मेरी हेडिंग है 1 से 2 पेजेस पे मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये एक और एग्जांपल आप मेरा देख सकते हैं, जैसे प्रतिफल के लक्षण। तो ये भी मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स पे ये मैंने राइट डाउन किए हैं ताकि ये मेरे याद रह सकें और शॉर्ट नोट्स पे मैं इनको रिवाइज भी कर सकूँ एग्जाम के टाइम। अगर मैं 1 आवर में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, उसके बाद कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक मेथड और बताने वाली हूँ कि आप अपनी जो एग्ज़ाम की कॉपी है वो कैसे राइट डाउन करेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम में, और वैसे भी जो क्वेश्चन होता है उसका जो मेथड है वो क्या आप लिखने वाले हैं। सो आज जो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, ये जो हमारा है, ये आंसर का जो पैटर्न हमारा है वो आप किसी भी सिलेबस में लिख सकते हैं। एंड किसी भी कोर्स में, किसी भी क्लास लेवल पे अगर आप हैं तो आपको जो आंसर जो आपको राइट डाउन करना है वो इसी तरह से राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट है हमारा, सो फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में भी मैंने राइट डाउन कर दिया है, प्रस्तावना हम कहते हैं। जो भी हमारा उत्तर होगा, जो हमारा आंसर होगा, उसके पैटर्न में सबसे पहले कोई भी हमारा टॉपिक होगा, किसी भी हम लेवल पे हों, कोई भी हमारी क्लास हो, तो सबसे पहले हमें जो लिखना है वो इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इससे तो आप सभी नोन होंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बेसिक सी हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, सेकंड मैंने लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थ और परिभाषा। तो उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक है उसके रिगार्ड में थोड़ा सा इंट्रो हम लिख देंगे, उसके बाद हमें उसका मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है। तो मीनिंग क्या होता है ये भी आप सब नोन है इस बात से। अर्थ मतलब जो भी हमारा टॉपिक है, जो हमारा टाइटल है, इट मीन्स अगर मैं आपका एग्जाम्पल के टाइप पे लूँ, कास्ट, जाति, तो सबसे पहले हम जो इंट्रो है जाति के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो दे देंगे। उसके बाद हम उसका मीनिंग लिखेंगे कि जाति, जैसे कि हम बताते हैं कि जो जाति है वो हमारे फ्रांस के हमारे कास्टा से ली गई है, जिसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है नस्ल या प्रजाति या रंग भी हम कह सकते हैं। देन उसके बाद हमें मीनिंग के बाद हमें जो राइट डाउन करना है वो राइट डाउन हमें करनी है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस क्या होती हैं? डेफिनेशंस होती हैं जैसे कि जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के रिगार्ड में जितने भी राइटर्स होते हैं उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। इट मीन्स उनके अलग अलग विचार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको समझा सकती हूँ, अगर मेरी कोई एक वीडियो है तो उस पर जो लोग आप लोग कमेंट कर रहे हैं, किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई, तो आप सबके जो थॉट हैं, जो विचार हैं, मेरे जो वीडियो है उस पर सब अलग अलग हैं। तो इसी तरह जो हमारी डेफिनेशन होती है कुछ इस तरह होती हैं। तो जो हमारे राइटर होते हैं जिसके रिगार्ड में सपोज दैट, जैसे अगर हमारी जाति है तो जाति को जो है वो अलग अलग डिफ़ाइन किया हुआ है, किसी ने अपने व्यूज़ में बताया है, कोई उसको किसी और तरह से डिफ़ाइन कर रहा है। जैसे अगर एक फेमस है एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी जो है जाति के ऊपर दी गई है, मजूमदार और मदन ने जो डेफिनेशन जाति की दी है, उन्होंने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये डेफिनेशन सुनते ही आपको ये भी लर्न होना चाहिए, आपको नॉन होना चाहिए कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो ये डेफिनेशन मजूमदार और मदन की है। इसी तरह से हमें कोई भी हम टॉपिक रीड आउट करते हैं तो हम उसे जब हम उसे राइट डाउन कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे ब्रैकेट में या फिर हम उसे इन्वर्टेड कोमा में या ब्लैक हम हाईलाइट कर सकते हैं। उससे हमें लिखना होता है कि जो डेफिनेशन है किसने दी है। सो 4 to 5 हमने मिनिमम 4 या 5, कम से कम 4 या 5 जो हैं वो राइटर की डेफिनेशन उस टॉपिक के रिगार्ड में लर्न करनी है एंड अपनी कॉपी में राइट डाउन करनी है। आफ्टर देन हम देखते हैं जो हमारा थर्ड वन हमारा पॉइंट है वो है हमारा, उसके रिगार्ड में ये सारी चीज़ें मैंने एक ही पॉइंट में इसलिए लिखी हैं, नेचर, स्कोप। सो हमारा नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, मेरिट, डिमेरिट, मैंने हिंदी में भी आप देख सकते हैं लिखा है। इट मीन्स जो हमारा टॉपिक है उसकी प्रकृति है, अगर
उसका क्षेत्र है, उसका महत्व है, उसके कार्य हैं, उसमें गुण भी हैं, उसमें दोष भी हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी मतलब उसके बारे में, इसमें कुछ स्किप भी हो सकती हैं क्योंकि हर टॉपिक की ज़रूरी नहीं है ये सारी ही बातें हों, लेकिन ऑलमोस्ट होती ही होती हैं। तो इन सब में से आपको 3 तो करनी ही करनी है और होती भी हैं। तो इसमें से आपको ये जितने भी आपको ठीक लगें या आपको उसके बारे में मिलें, तो आप इनमें से कुछ ना कुछ आपको लर्न करना ही करना है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे चलूँ तो हमारा क्या होता है, टाइप्स। प्रकार जिन्हें हम बोलते हैं। तो उसके बाद वो जो चीज़ है उसकी क्या हम याद करेंगे, उसके हम टाइप्स याद करेंगे कि वो कितने टाइप्स की चीज़ हमारी हो सकती है, क्या क्या हमारी उसमें है। उसके बाद हमें ये लर्न करना होता है। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, तो जैसा कि मैंने आपको ये 2 लास्ट के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, मेरिट, एक्सेट्रा, टाइप्स, तो इन चीज़ों को आप एक डायग्राम के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक इफ़ेक्टिव सा डायग्राम आप बना सकते हैं, एक जो अट्रैक्टिव हो, जिसमें आप सब चीज़ें दिखा दें। वो डायग्राम भी कैसे बनाएंगे, वो डायग्राम भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देन आप लिख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफ़ेक्ट, मतलब प्रभाव। तो उस चीज़ से हम लिख सकते हैं कि उस चीज़ से जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम अलग अलग जो हमारे स्कोप्स हैं, इट मीन्स हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उस पर हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। तो क्षेत्र पे भी हम कैसे देख सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमारी जाति की ही हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू से एग्जाम्पल हम जाति पे ले रहे हैं, तो जो हमारा इफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं जाति का जो इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, इट मीन्स हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और हमारा जो राष्ट्रीय विकास है, इस तरह से हम अलग अलग जगहों पे उसका इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं कि उससे क्या इफ़ेक्ट है। और इफ़ेक्ट में भी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब गुण और दोष। तो जो सभी चीज़ें होती हैं, चाहे कुछ भी आपके पास टॉपिक हो, उसमें गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी हमें, वो इफ़ेक्ट भी हमें दिखाना है कि अच्छा इफ़ेक्ट, इट मीन्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। एंड जो हमारा निगेटिव इफ़ेक्ट है वो भी हम उस पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट में रह जाता है हमारा कंक्लूज़न, जिसे क्या निष्कर्ष हम अपना बोलते हैं। तो लास्ट में हमें निष्कर्ष, हमें कंक्लूज़न लिखना ही लिखना होता है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये कंक्लूज़न क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे इजी जो है हमारा यही है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी हमारा यही है। तो जैसे कि मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, नेचर है, डीमेरिट्स है, मेरिट्स हैं, टाइप्स हैं, इफ़ेक्ट हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये सारों को अगर आप एक फ्रूट्स समझो, एंड ये जो कंक्लूज़न है, ये सारा का सारा इन फ्रूट्स को अगर आप जूस बनाकर एक गिलास में कर देते हैं, तब बनता है हमारा कंक्लूज़न। इट्स मीन्स अगर मैं आपको समझाऊं, ये सब के सब जो आपने राइट डाउन किए हैं, आपने रीड डाउन किए हैं, इन सब से आपको क्या समझ में आया, क्या आपका रिजल्ट निकलता है, इसको हम रिजल्ट भी बोलते हैं, जो हमारा कंक्लूज़न है। क्या आपका रिजल्ट निकला है, क्या आप इस पूरे टॉपिक से समझे हैं, या क्या मेन फोकस हमारा रहा है, क्या हम बताना चाह रहे थे, तो वो चीज़ हम अपने निष्कर्ष, अपने कंक्लूज़न में लिखते हैं। और ये जो हमारा जो आंसर पैटर्न है, ये जो आंसर पैटर्न है, ये हम किसी भी लेवल पे लिख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं। अब अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर ये सब चीज़ें हमारी पूछी ही ना हो, तो जैसे कि आप लोग सोचते भी हैं कि ग्रेजुएशन में इतना भी लिखा है, ये सब किया है, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन आपका कैसे भी हो, आपका जो आंसर पैटर्न है वो यही रहना चाहिए। इट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन आया है, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट की, या चलो मैं जाति की ही बात कर लेती हूँ, इस पर मैंने आपको उसी के रिगार्ड में मैंने आपको वो दिया है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जाति को परिभाषित कीजिए और उसके गुण और दोष बताइए, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जाति को परिभाषित कीजिए। सपोज दैट आपका क्वेश्चन आता है कि जाति को परिभाषित कीजिए, तो क्या आप ये फर्स्ट इंट्रो एंड सेकंड मीनिंग एंड डेफिनेशन करके आपका इनफ हो गया, आपका कंप्लीट हो गया आंसर? नहीं, तब भी आपको ये सारी ही चीज़ें उसके बारे में लिखनी होती है। उसका मीनिंग ये है कि डिफ़ाइन कीजिए, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। आपको जो भी कोई चीज़ें आपके उसके अगर टाइप्स हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो मैंने ये वाला जो पॉइंट मैंने थर्ड वन जो मैंने राइट डाउन किया है, ये जो थर्ड वन मैंने राइट डाउन किया है, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, मेरिट, डीमेरिट्स, तो ये मैंने इसीलिए सारे एक ही पॉइंट में लिखे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सारे ही आपको अवेलेबल हो जाएं, या किसी
टॉपिक के रिगार्ड में ये सारी ही चीज़ें हों, तो इनमें से आप कुछ स्किप्स कर सकते हैं, या किसी चीज़ के टाइप्स अगर नहीं होते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं, कहीं आप इफ़ेक्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन इंट्रो, मीनिंग एंड ये जो हमारा ये कंक्लूज़न है, ये तो हर क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं सब में सेम रहते हैं, और यहाँ पर आप ऊपर नीचे या एक या दो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने के लिए, कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इनको रीड डाउन कर सकते हैं। तो इन सब का एक डेमो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप इस नोट्स में देख सकते हैं, ये मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपना जो टॉपिक है उसका नेम, टाइटल ऊपर डाला है, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी मेरा टॉपिक है, और उसके बाद मैंने परिचय, इट मीन्स मेरा इंट्रोडक्शन, जो मेरी प्रस्तावना है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है। देन उसके बाद मैंने मीनिंग लिखा है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि वो वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लिखेंगे। देन हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा है, उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन, हम अपनी परिभाषा लिखेंगे। तो ये रहा, मैंने आपको बोला था कि हम राइटर्स के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन जो उनको डिफ़ाइन क्या है, किसने अपने व्यूज़ कैसे दिए हैं, तो जैसे कि मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि जनरल्स के अनुसार मैंने यहाँ पे परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन की। ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो मेरा पेज है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन से ही मैंने लिखा है। आप भी कम से कम 4 या 5 डेफिनेशंस तो आपने लर्न करनी ही करनी है, एंड 3 to 4 आपको एग्ज़ाम टाइम तक उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है नौकरशाही की विशेषताएं, एंड उसके बाद ये रहा, मैंने हेडिंग वाइज इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया है, मैंने इसकी ये हेडिंग लिखी है, एंड फिर मैंने इसको एक्सप्लेन भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने इसमें डायग्राम भी बना के इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक इफ़ेक्टिव सा डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जैसा कि मैंने ये एक इफ़ेक्टिव सा डायग्राम बनाया है, मैंने आपसे बोला भी है कि आप डायग्रामिक वे में जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक छोटा सा इफ़ेक्टिव सा डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप इसी तरह से एक इफ़ेक्टिव सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और अपनी जो डेफिनेशंस के बाद जो आपकी जितनी भी मेरिट्स, डीमेरिट्स सब चीज़ आते हैं, आप उन्हें राइट डाउन कर सकते हैं। एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं। देन सेकंड मैं आपको डायग्राम यहाँ दिखा सकती हूँ, जैसे कि मैंने ये गुण का बनाया है, मेरिट्स का मैं यहाँ